गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में हमारी जो मैथ की क्लास है उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक दे रखा है सेवन्थ क्लास में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और प्रोबेबिलिटी में हमने जैसे पिछली जो भी क्लासेस थी, 8th क्लास थी, 6th क्लास थी, 7th क्लास में, उसमें क्या है हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट है वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। लेकिन जैसे हम 9th और 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पर पूरा का पूरा एक एक चैप्टर दे रखा है और आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें। तो प्रोबेबिलिटी का जो छोटा सा कंसेप्ट है बिल्कुल हम इजीली तरीके से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, पहले तो हम ये देखेंगे कि भी टोटल आउटकम्स कितनी दे रखी हैं। जो टोटल आउटकम्स हैं पहले हम वो चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि भी किसके बारे में पूछ रखा है, जिस चीज के बारे में पूछ रखा है उसको हम लिखेंगे ऊपर और फिर जो टोटल है उसको हम लिखेंगे नीचे। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम जो अपने सम है उसमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो सम है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, संभावना हो सकती है कि भी कल ये चीज हो सकती है या नहीं। अगर कोई चीज प्रोबेबिलिटी में मेनली दो वैल्यू होती है, 0 और 1। अगर कोई चीज नहीं होगी तो उसके लिए 0 यूज कर सकते हैं, अगर कोई चीज होगी तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 1। अब इसमें है जैसे फर्स्ट है हमारा, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। अगर ये बताओ कि जो भी आगे कुछ होने वाला है वो सर्टेन मतलब निश्चित तौर से होगा, इम्पॉसिबल या फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कि हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। ये तीनों कंडीशन हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कि भी आज तुम जो हो वो एज में जैसे बड़े हो गए हो यस्टरडे यानी बीते वाले दिन से। बिल्कुल जैसे अगर मैं आज जैसे कोई भी है कोई चीज, जैसे आज अगर 10 डेज की है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगी वो 11 की, और पीछे वाला दिन क्या होगा उसका 9th डे। तो ये क्या है, सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल ये निश्चित तौर से होता है कि भाई जो आज है वो कल वाले दिन से क्या होगा, नेक्स्ट यानी एक इंक्रीमेंट में होल्डर होगा। अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड अप। अब जो टोस्ट होता है जैसे कॉइन होता है, तो कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो इसमें क्या क्या रखा है, अ टोस्ट कॉइन विल लैंड्स हेड अप। तो एक कॉइन है जब हम उसको टॉस करेंगे तो क्या होगा, वो हेड आएगा। यहां पर क्या है कि भाई हो सकता है कि भाई हेड आए लेकिन निश्चित नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या होगा कि हैपन यानी हो सकता है ये, लेकिन क्या है, सर्टेन नहीं है। थर्ड वाली कंडीशन है अ डाई व्हेन टोस्ट शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक जो डाई यानी जो हम लूडो खेलते हैं उसमें क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, एक डाई में ये होते हैं हमारे 6 आउटकम्स। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है कि जब हम डाई को टॉस करेंगे तो वो 8 दिखाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें 8 क्या है ही नहीं, तो उसमें दिखाएगा कैसे। तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल, यानी जो चीज हो ही नहीं सकती उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन विल लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है कि भी अगर जो इसमें क्या कर रखा है कि सर्टेन है कि वो ग्रीन होगी, लेकिन नहीं, हो सकता है लेकिन वो रेड भी हो सकती है और वो येलो भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, हो सकता है कि भी कल क्लाउडी डे हो, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है, यानी हैपन हो सकता है। हैपन यानी ये चीज हो सकती है लेकिन ये क्या है, निश्चित नहीं है। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी। अब देयर आर 6 मार्बल्स इन अ कैन विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क। जैसे इसमें सेकंड में क्या है, टोटल नंबर हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 मार्क्स है, तो टोटल हमारे क्या हो गए 6 नंबर्स। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है उसकी एक चीज हमें क्या मिल गई, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारी यहां पर क्या आ गई 6।
अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें क्या कह रखा है, यहां से आपको प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस सम से। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल्स विद नंबर 2। अब इसने क्या कह रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 2, दो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने क्या करना है, पहले ये देखो 1 to 6 में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 कितनी बार आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसकी फेवरेबल आउटकम्स है, ऑफ नंबर 2। तो 2 कितनी बार आता है, 1 to 6 में 2 कितनी बार आता है, सिर्फ 1 टाइम। यहां पर क्या आता है, 2 सिर्फ एक बार आता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की। जो चीज पूछ रखी है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर। तो 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम। और टोटल आउटकम्स क्या है हमारी, 6। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ये है, जो चीज पूछ रखी है, 2 पूछा था कितनी बार आता है, एक बार, सिर्फ एक बार आता है 2। और नीचे क्या आएगा, टोटल, तो टोटल हो जाएगा 6, तो 1/6। इसी का जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विल बी नंबर 5। जो नंबर 5 है वो कितनी बार आता है, 1 to 6 में नंबर 5 भी क्या है, सिर्फ एक ही बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ये भी 1/6। 1 आता है, 5 आता है 1 टाइम, और ये है आपका टोटल वैल्यू जो कि 6 है। ये है हमारा सेकंड सम। अब थर्ड में क्या कह रखा है, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। अब जो कॉइन होता है उसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल। अगर कोई टीम हेड मांगती है तो हेड कितनी बार आता है, 1 टाइम। और नीचे क्या है, ये टोटल क्या हो जाएंगे आपकी वैल्यू 2, तो 1/2। और अगर पूछ लेते हैं टीम अगर टेल सिलेक्ट करती है तो क्या हो जाएगा, टेल भी यहां पर कितना है, 1 टाइम, और नीचे क्या है, 2। तो जो टीम है वो आपकी अगर हेड मांगती है फिर भी 1/2, और टेल कंडीशन लेती है तो भी 1/2। तो अब ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था जो कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक दे रखा है। और बेसिक में क्या है, पहले टोटल आउटकम्स देख लेते हैं, फिर जो चीज पूछ रखी है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारी क्लास में 3.4 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।